आकाशवाणी का यह अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की। हिंदी जगत के सभी श्रोताओं को मधु का नमस्कार। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती, खो खो, शूटिंग, जिम्नास्टिक, जूडो, ये सारे नाम सुनते ही जितनी खुशी बचपन में हुआ करती थी उतनी ही खुशी आज भी होती है। कोई काम करने का मन करे या ना करे, पर बच्चों को खेलने का मन तो हमेशा ही करता है। पढ़ने के नाम पर भूख, प्यास, नींद सब लगती है, लेकिन जब खेलते खेलते 3-4 घंटे बीत जाते हैं ना, तब भी उन्हें ये पता नहीं चलता कि उन्हें कुछ खाना है या उन्हें कुछ पीना है। ये जादू है खेल का। इसलिए तो 11 जून 2024 से अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की शुरुआत की गई है, ताकि हम खेल का महत्व जान सकें। खेलना बच्चों का मौलिक अधिकार है। खेल न सिर्फ शारीरिक बल्कि सामाजिक और मानसिक विकास का भी माध्यम है। बच्चों में आपस में दोस्ती ही खेल के माध्यम से होती है। खेल के जरिए बच्चे कितना कुछ सीख जाते हैं। एक दूसरे से संबंध बनाना, नेतृत्व करना सीख जाते हैं, चुनौतियों का सामना करना सीख जाते हैं, टीम वर्क करना सीख जाते हैं। ये खेल से ही मुमकिन है कि बच्चे हर कुछ इतनी आसानी से सीख जाते हैं, वो भी सिर्फ खेलते खेलते। उन्हें कोई ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं होती। खेल में जीत हार होते होते बच्चे ज़िंदगी में होने वाली जीत हार का सबक भी सीख लेते हैं। उन चुनौतियों का सामना करना भी सीख लेते हैं जो आने वाली ज़िंदगी में उन्हें मिलेंगी। तो आइए इसी संदर्भ में आज हम सुनते हैं कवि चंद्रमोहन तिवारी को। आपसे बातचीत कर रही हैं दीपशिखा दुर्गापाल। नमस्कार। खेल, खिलौने, ये शब्द ऐसे हैं कि बचपन में तो हम सबका इनसे वास्ता पड़ा ही है। हम बड़े होकर, वयस्क होकर, बल्कि प्रौढ़ावस्था में भी आकर के खेल, खिलौने, इन सब से हमारा दिल भरता नहीं है। और क्योंकि अब संयुक्त राष्ट्र का खेल दिवस है, बच्चों के लिए खेल का क्या महत्व होता है उसको रेखांकित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने ये दिन तय किया है। तो उस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज जुड़े हैं श्री चंद्रमोहन तिवारी जी। स्वागत है आपका। मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपके जैसे मूर्धन्य कवि हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। खेलों के बारे में कभी आपने कविता लिखी? नहीं, खेल आजकल जो साहित्य के अंदर जो है बाल साहित्य प्रचुर मात्रा में होता है, और शायद ही कोई कवि हो जो खेल से संबंधित कविता न लिखता हो। कई बार खेल पे ही आधारित कविताएं होती हैं या फिर बच्चों पे आधारित कविताएं होती हैं। जैसे मैंने एक बार जो हमारे यहाँ लड़के और लड़कियों के बीच में अंतर देखा जाता है, उसके लिए मैंने एक कविताएं लिखी थी। मेरा क्या है दोष भला मुझको डांट मिलाती, अनजानों के आगे भी तो आंख दिखा रिसियाती, भैया को तो सैर सपाटा रोज बरोज कराती, पर मुझको तो बाहर फिर ले जाती, ऐसे कतराती। इस तरह की बच्चों पे आधारित कविताएं लिखी जाती है। और आज का दिन तो बड़ा अच्छा दिन है क्योंकि खेल की शक्ति का जश्न मनाने के लिए 11 जून 2024 को पहला संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य ये रखा गया था कि मानव विकास एवं कल्याण में विशेष रूप से बच्चों के लिए खेल की आवश्यकता जो है उसको रेखांकित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए और उसको विकसित करने के लिए ये कोशिश की गई थी जी। और आपको ये भी बता दें कि बच्चों को लिए खेल का मूल अधिकार दिया गया है, मतलब मान्यता प्राप्त है। हाँ, मतलब खेलना किसी भी बच्चे का मौलिक अधिकार है। बहुत अच्छी बात है ये तो। वैसे भी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि खेलने से बच्चे का विकास होता है। बिल्कुल। और सामाजिक जो एक विकास है वो तो है ही। बच्चे जब खेलते हैं आपस में और बच्चों के साथ, तो वो एक सामंजस्य बैठाना सीखते हैं,
हैं और सामाजिकता सीखते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ जो दुष्ट प्रकृति के बच्चे होते हैं उनका सामना करना भी सीखते हैं। करना तो मैं भी जो आपको गीत सुनाऊंगा इसमें ये सारी बातें आएंगी। तो बस फिर देर किस बात की है, हम आपकी कविता का आनंद उठाते हैं। जी। आओ सीता आओ गीता आओ राघो आओ श्याम, मोबाइल को छोड़े खेलें खेल नया सुंदर अभिराम। वाह। मोबाइल दूर कर दिया है खेल को, तो मोबाइल को छोड़ना बहुत जरूरी है। जी। आओ सीता आओ गीता आओ राघो आओ श्याम, मोबाइल को छोड़े खेलने खेल नया सुंदर अभिराम। चलो बगीचे खेत मेड़ पर धूल धूसरित हो जाएं। अभी एक रिपोर्ट आई थी जी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो रिसर्च किया गया था जी। कि जो बच्चे धूल में खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, उनकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाती है। जी। इसलिए धूल में खेलना एक अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बगीचे खेत मेड़ पर धूल धूसरित हो जाएं, दौड़े पकड़े गिरे उठे हम, मिलजुल कर सब फिर खाएं, एक दूसरे को अपनाएं नहीं लगेगा कोई दाम। एक दूसरे को अपनाएं नहीं लगेगा कोई दाम। आओ सीता आओ गीता आओ राघो आओ श्याम, मोबाइल को छोड़े खेलें खेल नया सुंदर अभिराम। वाह। नहीं जीत पर गर्व करें हम, नहीं हार पर पछताएं, हार जीत जीवन का हिस्सा, गीत यही मिलकर गाएं। ये आपकी बहुत ही प्रासंगिक कविता है, क्योंकि अभी रिजल्ट भी आने शुरू हो रहे हैं, कई आ गए हैं, आएंगे। हाँ। तो हार पर पछताएं नहीं। हाँ, ये हार सिखाना बहुत जरूरी है, सिर्फ जीत सिखाना ही जरूरी है। नहीं जीत पर गर्व करें हम, नहीं हार पर पछताएं, हार जीत जीवन का हिस्सा, गीत यही मिलकर गाएं। हंसी रुदन को गले लगाएं, जीवन हो अनुपम अभिराम। आओ सीता आओ गीता आओ राघो आओ श्याम, मोबाइल को छोड़े खेलने खेल नया सुंदर अभिराम। हम बच्चों की किलकारी सुन स्वार्थ घृणा कब टिकते हैं, आ जाती मुस्कान होंठ पर प्रीत परिंदे उड़ते हैं। हम बच्चों की किलकारी सुन स्वार्थ घृणा कब टिकते हैं, आ जाती मुस्कान होंठ पर प्रीत परिंदे उड़ते हैं। गाय चराते कान्हा खेले, हमारे तो भगवान भी खेलते हैं। सही, बिल्कुल। गाय चराते कान्हा खेले, धनुष सीखते खेले राम। गाय चराते कान्हा खेले, धनुष सीखते खेले राम। आओ सीता आओ गीता आओ राघो आओ श्याम, मोबाइल को छोड़े खेले खेल नया सुंदर अभिराम। काशी ज्ञातक अक्षर सीखें, जी सारा ज्ञान इसी में है। बिल्कुल। शून्य और 9 की गिनती, ये शून्य भारत ने दिया था। आगे के भी जो हैं आंकड़े वो भारत ने ही दिए। हाँ, सब 0 से 9 तक। काशी ज्ञातक अक्षर सीखें, शून्य और 9 की गिनती, आर्यभट्ट की हम संताने कभी न भूलें यह बिनती। काशी ज्ञातक अक्षर सीखें, शून्य और 9 की गिनती, आर्यभट्ट के हम संताने कभी न भूलें यह बिनती। खेला सीखा माँ जीजा से, वीर शिवा है जिसका नाम। वाह। जीजाबाई ने उनको सिखाया था रामायण और महाभारत की कथाएं शिवाजी को। फिर शिवाजी जो थे वो उनका व्यक्तित्व निखरा। मातृभूमि की इस माटी को सबने अंग लगाया है, लक्ष्मीबाई वीर भगत ने रास्ता हमें दिखाया है। उनकी गाथा गाएं निस दिन, अपनाए हम उनके काम। आओ सीता आओ गीता आओ राघो आओ श्याम, मोबाइल को छोड़े खेलने खेल नया सुंदर अभिराम। सुदृढ़ होता तनमन इससे, सामूहिक बल बढ़ता है। सुदृढ़ होता तनमन इससे, सामूहिक बल बढ़ता है। सामाजिकता बीज पनपता, मनोरोग सब घटता है। सुबह सुबह की धूप में खेलें, खेलने जब होती है शाम। वाह। सुबह सुबह की धूप में खेलें, खेलने जब होती है शाम। विटामिन डी मिलता है। सही है, सही है। आओ सीता आओ गीता आओ राघो आओ श्याम, मोबाइल को छोड़े खेले खेल नया सुंदर अभिराम, खेल नया सुंदर अभिराम।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपने जो ये कविता सुनाई, इसमें आपने जो कहा कि मातृभूमि की इस मिट्टी में सब खेले हैं, तो अभी जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर जो कि अपार सफलता प्राप्त की, जो हमारे सेना के तीनों अंगों के जो सैनिक हैं, जवान हैं, वो भी इसी मिट्टी में खेल करके अपने आप को इतना उन्होंने शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ा किया है। तो खेल का उनके जीवन में भी बहुत महत्व रहा है। जी। और हमारे जो अभी के नौनिहाल हैं, वो लोग खेलेंगे तो वो भी हो सकता है कि इसी प्रकार के शूरवीर बने। और इसके अलावा बाल श्रम, जो कि एक अभिशाप है, लेकिन वो सच है कि वो है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो है। तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बाल श्रम तो एक अपराध है, इसका कानून बना है। इसके तहत जो बाल श्रम आपराधिक जगह पे या खतरनाक जगहों पे बच्चों से काम कराया जाता है, उस पे हमारा कानून उसे रोक लगाता है। जी। ऐसे तो बाल श्रम कई जगहों पे होते हैं। खेती सबसे बड़ी चीज है, खदानों में उनका खूब उपयोग किया जाता है, मानव तस्करियां भी हो रही हैं। अच्छा, इन सब के अलावा बड़े क्षेत्र तो है ही हैं। ये एक बड़े दुख की बात है कि बड़े बड़े राज्य हैं, वहां पे बाल श्रम बहुत ज्यादा है। जी। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो बाल श्रम तो रुकना चाहिए। मैंने बाल श्रम के ऊपर मेरा एक गीत है, मैं उसमें इन विषयों को मैंने लिया है। जी। तो बाल श्रमिक के अस्त्र निरंतर सामन को भी छलते हैं, ऐ दुनिया के रखवाले क्या तुझे नहीं ये दिखते हैं। बाल श्रमिक के अस्त्र निरंतर सामन को भी छलते हैं, ऐ दुनिया के रखवाले क्या तुझे नहीं ये दिखते हैं। है सामाजिक पाप बाल श्रम, पर यह केवल कागज पर है। सामाजिक पाप बाल श्रम, पर यह केवल कागज पर। स्वार्थ भरा व्यापार चल रहा, रूप नया राक्षस सा धर। मोम सरीखे अंग अंग भी इनके गलते रहते हैं। बाल श्रमिक के अस्त्र निरंतर सामन को भी चलते हैं, ऐ दुनिया के रखवाले क्या तुझे नहीं ये दिखते हैं। होनी थी जब कॉपी पेंसिल, झाड़ू हाथ उठाते हैं। बर्तन घिसते फर्श पोंछते, कपड़े सभी सुखाते हैं। भरने को निज उदर हाय ये, बचपन गिरवी रखते हैं। तो पेट पालने के लिए माँ बाप की मजबूरी होती, कहीं कहीं गरीबी इसका एक कारण होता है। भरने को निज उदर हाय ये, बचपन गिरवी रखते हैं। बाल श्रमिक के अस्त्र निरंतर सावन को भी चलते हैं, ऐ दुनिया के रखवाले क्या तुझे नहीं ये दिखते हैं। दिन भर दौड़े स्वेद बहाए, काम चोर कहलाते हैं। दुकानों पे उनसे दिन भर काम लगाते, फिर भी काम चोरी कहते हैं उनको। जबकि उनका ये जो स्वेद यानी पसीना जो बहना चाहिए, वो खेलने में जाना चाहिए। हाँ, दिन भर दौड़े स्वेद बहाए, काम चोर कहलाते हैं। हुई तनिक जो कोई गलती, पैसे भी कट जाते हैं। गंदी गंदी गाली खाकर पीड़ा पी सो रहते हैं। बाल श्रमिक के अस्त्र निरंतर सामन को भी चलते हैं, ऐ दुनिया के रखवाले क्या तुझे नहीं ये दिखते हैं। अपमानों का मिले चबैना, थप्पड़ घूंसा लंच डिनर। बख्शीशों में मिले गालियां, दिल आता मेरा भर भर। अपमानों का मिले चबैना, थप्पड़ घूंसा लंच डिनर। बख्शीशों में मिले गालियां, दिल आता मेरा भर भर। सत्य बाल श्रम है निषेध पर, अपराधी क्या डरते हैं। बाल श्रमिक के अस्त्र निरंतर सामन को भी चलते हैं, ऐ दुनिया के रखवाले क्या तुझे नहीं ये दिखते हैं। और इसमें हमारे माँ बाप भी तो दोषी हैं कहीं न कहीं। हाँ। भले गरीबी के कारण, लेकिन परिस्थितियां हो जाती हैं, फिर भी उन्हें सोचना चाहिए। हाँ। आज निवेदन जनक जनन से, माँ बाप आज निवेदन जनक जनन से, अभिभावक से इतना है। नहीं कराओ काम पढ़ाओ, ज्ञान करे उजियारा है। सूर्य उगे विद्यालय में तब, बालक गण जब पढ़ते हैं। बाल श्रमिक के अस्त्र निरंतर सावन को भी चलते हैं, ऐ दुनिया के रखवाले क्या तुझे नहीं ये दिखते हैं। पुलिस कोड का काम बाल श्रम, रोके टोके शून्य करे।
फंसे हुए बच्चों की भोली आंखों में न स्वप्न भरे। देश तभी बढ़ता जब बच्चे हंसते बढ़ते बढ़ते हैं। देश तभी बढ़ता जब बच्चे हंसते पढ़ते बढ़ते हैं। हंसते हुए पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाल श्रमिक के अस निरंतर सावन को भी चलते हैं। ऐ दुनिया के रखवाले क्या तुझे नहीं ये दिखते हैं। ऐ दुनिया के रखवाले क्या तुझे नहीं ये दिखते। बहुत सुंदर कविता, जो सच है और जो सही है, वो दोनों बातें आपकी इस कविता में है। सच ये है कि बाल श्रम अपने विकराल स्वरूप में है, और सही ये है कि वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बच्चों का पसीना जो है वो खेल के मैदान में बहना चाहिए। उनके हाथ में किताब कलम होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा भी चंद्रमोहन तिवारी जी, आपने कुछ कविताएं आज के कार्यक्रम के लिए? जी 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 जी, वो जरूरी है। एक तो मुक्तक हम आपके सामने के जी, ये विशेष दिन के विषय में था। हम अपने मातृभूमि को, अभी सिंदूर की हुआ है, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता हुई है, तो उसके उपलक्ष्य में ये कविता तो होनी चाहिए। हमारे जो जवान हैं वो क्या कहना चाहिए कुछ मुक्तक के जरिए। आग पर चलना हमारी आन है, देश पर मिटना हमारी शान है। आग पर चलना हमारी आन है, देश पर मिटना हमारी शान है। एक क्या 100 जन्म गर मिल सके, ऐ वतन तेरे लिए कुर्बान है। ऐ वतन तेरे लिए कुर्बान है। और हम सब जो नागरिक हैं, हमें क्या कहना चाहिए? दुनिया का हर चमन निछावर मातृभूमि पर, चंदा सूरज गगन निछावर मातृभूमि पर। पड़ी जरूरत अगर कभी तो हंस कर दूं, अपने सर का सुमन निछावर मातृभूमि पर। अपने सर का सुमन निछावर मातृभूमि पर। और एक चीज और है कि हमारे जो युवा वर्ग हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि दीप हो, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। दीप हो तुमको सुबह बुझना पड़ेगा, पर अंधेरों से अभी लड़ना पड़ेगा। दीप हो तुमको सुबह बुझना पड़ेगा, पर अंधेरों से अभी लड़ना पड़ेगा। दूसरों को रोशनी देने की खातिर मुस्कराकर उम्र भर जलना पड़ेगा। मुस्कराकर उम्र भर जलना पड़ेगा। बहुत सुंदर रचनाएं आपकी। वैसे भी आप तो कलम के धनी हैं। चंद्रमोहन तिवारी साहब को हमारे स्टूडियो में सुनना बहुत अच्छा लगता है, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आती हैं आपकी कविताएं। तो आज जो आपने खेल के महत्व पर और बाल श्रम जो एक अभिशाप है, उसके ऊपर जो आपने हमें कविताएं सुनाई, और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के जो सफलता रही उस पर, और हमारे जो जवान हैं उनको आपने जो ये अर्पित की कविताएं या मुक्तक, तो उनके लिए बहुत धन्यवाद। और आगे भी आपके साथ इस प्रकार की भेंटवार्ताओं का सिलसिला जारी रहेगा। जी जी, धन्यवाद। चंद्रमोहन तिवारी की कविताएं अभी आप सुन रहे थे। बात कर रहे थे हम खेल की, जिससे मानसिक शारीरिक दोनों ही विकास होते हैं, और ऐसा ही विकास हमें योग से भी मिलता है। योग शारीरिक और मानसिक के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाता है। तो आइए अब सुनते हैं योगाचार्य हीतल मोदी को। आज हम एक अनोखी पहल अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में की थी, और वर्ष 2015 में पहली बार योग दिन मनाया गया था, जिसमें दिल्ली के राजपथ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक योग किया, और उस दिन 84 देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसमें भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति को वैश्विक मंच पर स्थापित किया गया। आज वर्ष 2025 में हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाने जा रहे हैं। यह दिन भारत के लिए सिर्फ एक योग महोत्सव नहीं है, बल्कि
भारत की आध्यात्मिक विरासत, वैज्ञानिक सोच और वैश्विक योगदान का भी प्रमाण है। आज हम सबको यह समझाना चाहिए कि योग केवल कुछ शारीरिक व्यायाम का नाम नहीं है। योग अभ्यास शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने की एक प्राचीन भारतीय विद्या है, एक समग्र जीवन शैली है। योग हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से शांत और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। योग ऐसा विज्ञान है जो व्यक्ति को स्वयं से जोड़ता है, प्रकृति से जोड़ता है और अंत में उस परम तत्व से जोड़ता है। आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में लोग तनाव, चिंता, मोटापा और अन्य कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में योग अभ्यास एक वरदान की तरह काम करता है। योग अभ्यास न केवल बीमारियों से बचाता है, बल्कि एक सकारात्मक और अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। वर्ष 2020 में जब कोविड-19 महामारी में पूरी दुनिया को चिंता, भय और अनिश्चितता की स्थिति में डाल दिया, तब योग ने लाखों लोगों के लिए मानसिक संतुलन और आशा का संचार किया। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने में बहुत उपयोगी साबित हुए। ध्यान ने मानसिक तनाव और अकेलेपन से बचने में मदद की थी और उसी समय भारत सरकार ने योग एट होम, योग विद फैमिली का अभियान शुरू किया था, ताकि हर कोई घर पर योग करके स्वस्थ रह सके। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस वर्ष का थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखा है, जिसका तात्पर्य है कि एक पृथ्वी का स्वास्थ्य तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य मजबूत हो। मन की बात में मोदी जी ने कहा कि अगर आपने अब तक योग को अपने जीवन में शामिल नहीं किया है तो अभी भी देर नहीं हुई है। योग अपनाएं और स्वस्थ जीवन जिए। यह थीम हमें याद दिलाती है कि हम एक वैश्विक परिवार है और योग वह सूत्र है जो सभी को जोड़ता है। योग सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि योग संपूर्ण जीवन जीने की अद्भुत कला है। योग हमें शरीर और मन के संतुलन से जोड़ता है। नियमित योग अभ्यास से न केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि मानसिक शांति और नई ऊर्जा भी मिलती है। योग का अभ्यास करने से आप लचीले, मजबूत और संतुलित बनते हैं। तनाव और चिंता जैसी मानसिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण, श्वसन तंत्र में सुधार होता है। प्राणायाम से हृदय और फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ध्यान से एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ता है। योग का अभ्यास करने से हमें संतुलित, मजबूत और शांतिपूर्ण महसूस करते हैं, जिससे हम दिन भर काम करने के प्रति खुश और उत्साहित रहते हैं और थकान महसूस नहीं करते। आज के युवा अपने स्वास्थ्य पर बहुत कम ध्यान देते हैं। मोबाइल, इंटरनेट के साथ व्यस्त जीवन शैली के कारण वे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। हालांकि अगर योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया जाए तो उनकी मानसिक स्पष्टता, निर्णय लेने की शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के माध्यम से हमें समाज में स्वास्थ्य, आनंद और सांस्कृतिक एकता के प्रति जागरूकता लानी चाहिए। एक ऐसा समाज जिसमें हर कोई स्वस्थ हो, खुश हो और जुड़ा हुआ हो। हर आयु वर्ग,
बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी को योग से जुड़ना चाहिए। इस योग दिवस पर आइए हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लें और योग अभ्यास के पूर्ण लाभ का अनुभव करें। हमें अपने देश की दैविक परंपरा को पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए। योग से ही जीवन में यौगिक संतुलन प्राप्त होता है। योग से ही आत्मा जागृत होती है। योग से ही मानवता का कल्याण संभव है। हर बीमारी की दवा नहीं होती। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता से ही हम कई समस्याओं से दूर रह सकते हैं। इसीलिए आइए योग को सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम न समझें, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन में सही तरीके से और अनिवार्य रूप से अपनाएं। याद रखिए, जब हम योग करते हैं तो हम न केवल खुद को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं, बल्कि पूरी पृथ्वी को भी स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य। योगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। जय हिंद, जय भारत। योगाचार्य हेतल मोदी को अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ आज का हिंदी जगत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी दोस्त मधु को इजाजत दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और योग करते रहिए। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की।